गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड रहेगा। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा एक ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कोई भी 90 डिग्री हो, उसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइए सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल को समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होता है, ए बी, बी सी और ए सी। हम नाम कुछ भी दे सकते हैं। हमने इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी दिया हुआ है और हमने एंगल बी को 90 किया हुआ है। हम एंगल सी को भी 90 कर सकते हैं, एंगल ए को भी 90 करके रख सकते हैं। नाम कुछ भी हम दे सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लिए, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें जो 90 डिग्री है वो एंगल पी पे बना हुआ है। ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो 90 डिग्री एंगल है, इसका जो ऑपोजिट साइड होगा इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है। 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनियस होगा। और ये जो दोनों साइड्स बच रहे हैं, ये दोनों में से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ठीक है। जहां पे 90 डिग्री है उस वर्टेक्स पॉइंट से, वर्टेक्स मतलब जहां पे दो लाइंस मीट करते हैं उसको पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। तो ये एक बी पॉइंट जो है ये एक वर्टेक्स है। यहाँ से दो लाइन निकला है, एक ए बी और एक बी सी। तो 90 डिग्री पे जो दो वर्टेक्स से लाइन निकला है ए बी और बी सी, इसमें से एक परपेंडिकुलर और एक बेस हो जाएगा। और 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनियस होगा, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबा साइड होता है। हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहता है, वो चेंज कभी नहीं होता है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं एंगल के हिसाब से। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इसी ट्रायंगल में अगर हम इस एंगल के हिसाब से चले तो ये हमारा हाइपोटेनियस, ये हमारा बेस और ये परपेंडिकुलर बनेगा। और अगर हम लोग इसी राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल के हिसाब से देखें तो हमारा ये बेस, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और हाइपोटेनियस ये रहेगा। तो देखिए हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स्ड रहता है, 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड। परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल हम ले रहे हैं। अगर ये एंगल हम लेते हैं तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर बनेगा। अगर ये एंगल हम लेते हैं तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट होता है। बाकी तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, वो तो सबको पता है। ठीक है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करेंगे, रेशियोज निकालेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट का होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक का होता है कॉस का उल्टा हाइपोटेनियस बाय बेस, और कोसेक का होता है साइन का उल्टा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ये रेशियोज हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा टेन का उल्टा होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा कॉस का उल्टा होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस है तो यहाँ हाइपोटेनियस बाय बेस, और कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होगा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस था, यहाँ हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। ये रेशियोज हमको याद रखना है। थीटा का मतलब क्या होता है? थीटा मतलब एक एंगल जिसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा बट 90 से छोटा होगा। ठीक है। थीटा इज अ वैल्यू ऑफ ए एंगल विच हैज इट्स वैल्यू मोर देन 0 बट लेस देन 90। ठीक है। ये थीटा का डेफिनेशन होता है। 0 डिग्री से बड़ा रहेगा थीटा बट 90 डिग्री से छोटा रहेगा थीटा। कोई भी ऐसा वैल्यू जिसका वैल्यू 0 से बड़ा 90 से छोटा हो, दैट इज थीटा। यहाँ हम कुछ भी ले सकते हैं, साइन 30, साइन 40, साइन 50। ठीक है। बट 90 से कम, थीटा उसको हम कहते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रेशियोज क्वेश्चन में कैसे दिए हुए रहेंगे और हमको कैसा निकालना पड़ेगा। सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल एबीसी या पी क्यू आर ले लेते हैं। क्यू पे 90 डिग्री बोला है, ये हाइपोटेनियस होगा, दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर और एक बेस हो जाएगा। अगर हमको बोलता है कि साइन, सपोज यहाँ पे वैल्यूज दिए हुए हैं कि हाइपोटेनियस हमारा 5 है, ये 4 है और ये 3 है, वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है। अब हमको कहता है इस क्वेश्चन में कि हमको साइन आर का वैल्यू बताओ कितना होगा।
तो हम तो जानते हैं साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। लेकिन यहां आर के हिसाब से पूछ रहा है, इस एंगल के हिसाब से, तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका उल्टा तरफ परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और हाइपोटेनियस तो फिक्स्ड है, यही रहेगा 90 का ऑपोजिट साइड, तो 4/5 हो जाएगा वैल्यू। और यही चीज़ अगर हमको पूछता है साइन पी का वैल्यू कितना होगा, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लेकिन इस एंगल के हिसाब से, अब इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो वही रहेगा जो था, तो 3/5 हो जाएगा। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, ठीक है, इसलिए इसी को समझ आना है तो हम क्वेश्चन बना लेंगे, बाकी ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है, ठीक है। चलिए, tan थीटा को जो है हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिखते हैं, कॉट थीटा को हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा भी लिखते हैं, सेक थीटा को हम 1/cos थीटा लिखते हैं, और कोसेक को हम 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं। ये सबको याद रखना है, क्योंकि जब हम प्रूविंग का क्वेश्चंस बनाएंगे तो ये सब काम में आता है, ठीक है। हर एक का प्रूफ भी किया हुआ है कि हम क्यों लिख सकते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसको हम sin थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो sin थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा कैसे हो रहा है, या इसको हम क्यों लिख रहे हैं, इसी को समझना है। देखिए, हम कह रहे हैं कि tan थीटा जो है वो बराबर है sin थीटा बाय कॉस थीटा का, और tan थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर बाय बेस आ रहा है, यानी कि sin थीटा बाय कॉस थीटा को सॉल्व करने से हमको परपेंडिकुलर बाय बेस मिलना चाहिए। तो आइए देखते हैं, sin थीटा बाय कॉस थीटा, sin थीटा का वैल्यू कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, डिवाइड से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ऊपर, ये नीचे कैंसिल हो गया, क्या आया, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। इसी तरह से हम चाहे तो इसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं, ये आ जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट इज कॉट थीटा। हम चाहे तो सेक थीटा इक्वल टू जो 1/cos थीटा कर रहे हैं वो भी हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए, सेक थीटा का हम बोल रहे हैं कि वैल्यू होता है हाइपोटेनियस बाय बेस, यानी 1/cos थीटा को सॉल्व करने से ये आना चाहिए हाइपोटेनियस बाय बेस, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा का होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा, बेस नीचे हो जाएगा, देखिए आ गया हाइपोटेनियस बाय बेस, इसीलिए सेक थीटा इक्वल टू हम 1/cos थीटा लिखते हैं। तो हर एक का प्रूफ है, हम चाहे तो हर एक को प्रूफ करके देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। रेशियोज को याद कर लेना है, इसको मिटा देते हैं प्रूफ को। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ और रेशियोज है जिनको हमको याद रखना है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये 3 मेन फॉर्मूला हमको याद रखना है, बाकी इसी से और 2 आ जाएगा। अगर कॉस को हम उधर भेज देंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और एक आ जाएगा अगर हम 1 को इधर भेज दें, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से इसमें भी हमको 2 मिलेंगे, 1 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और क्या मिलेगा, एक और हम लोग को मिलेगा, अगर हम जो है इसको इधर लेके आ जाते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी तरह से हमको जो है इसमें भी 2 मिलेगा, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और एक और क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये सारा रेशियोज को याद रखना है, ठीक है। मेन हम लोग ये 3 को याद रखेंगे तो बाकी ये सब याद रहेगा हमको, ठीक है।
एक बार रिवीजन कर लेते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये सारा रेशियोज को याद रखना है। हम चाहे तो ये रेशियोज को भी हम प्रूव करके देख सकते हैं एक एक करके। चलिए इधर इसको मिटा देते हैं, याद इसको भी कर लेना है, ठीक है। हम यहां से भी प्रूफ करके देख लेते हैं, जैसे इसको देख लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम कह रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा। चलिए देख लेते हैं कि ये इक्वल हम क्यों इसको कह रहे हैं। टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू अभी हमने देखा ना साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों में एलसीएम हो जाएगा, इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1, और इधर कितना है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो आ गया LHS इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू इक्वल कर दिया हमने, मतलब ये इक्वेशन इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हम हर एक फॉर्मूला को इस तरह से हम प्रूफ करके देख सकते हैं। एक और फार्मूला को हम प्रूफ कर लेते, चलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बोल रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों में हम कॉमन एलसीएम ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या है RHS में 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, और इधर क्या है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो हो गया LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। इस तरह से हम चाहे तो यहाँ पे जितना फॉर्मूला है सारा फॉर्मूला को हम जो है प्रूफ कर सकते हैं, सबका प्रूफ है, ठीक है। तो ये सारा रेशियो याद रखना है, वो सारा फॉर्मूला याद रखना है। मिटा देते हैं इसको। इसके बाद हम देख लेंगे एंगल का वैल्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड एक्सरसाइज में आएगा। बिना उस एंगल का वैल्यूज को याद किए हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए एंगल जो होता है वो 0 डिग्री से होगा, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सब एंगल्स का हमको वैल्यू याद करना पड़ेगा। अब ये सब के लिए है, साइन के लिए भी है, कॉस के लिए भी है, टेन के लिए भी है, कॉट के लिए भी है, सेक के लिए भी है और कोसेक के लिए भी है, ठीक है। सब के लिए याद करना पड़ेगा। देखिए साइन का याद करते हैं पहले। साइन 0 बराबर 0 होता है, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए साइन 30 1 बाई 2, साइन 45 1 बाई √2, साइन 60 √3 बाई 2 और साइन 91। चलिए साइन का हो गया। कॉस का याद हमको करना नहीं है, साइन का जो लिखे है जस्ट रिवर्स ऑर्डर में वो चलेगा। जो साइन 90 का वैल्यू था वो कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा, जो साइन 60 का वैल्यू था वो कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा, जो साइन 45 का वैल्यू था वो कॉस 45 का वैल्यू हो जाएगा, जो साइन 30 का वैल्यू था वो कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा, और जो साइन 0 का वैल्यू था वो कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा। जस्ट रिवर्स, इसको उल्टा तरफ से लिख देना है इधर से। तो साइन का याद रखेंगे तो कॉस बन गया, ठीक है। अब टेन का याद कर लेना पड़ेगा। टेन 0 का वैल्यू 0 होता है, टेन 30 का वैल्यू 1 बाई √3 होता है, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, टेन 60 का वैल्यू √3 होता है और टेन 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। कॉट याद रखने का जरूरत नहीं है, अगर टेन याद है उसको हम उल्टा कर देंगे, मतलब उधर से चलेगा। ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फिर √3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 बाई √3 हो जाएगा,
अब फिर ये 0 आ जाएगा, तो ये हमको मिल गया कॉट का। ठीक है, अब सेक, सेक का देखिए, सेक 0 जो होता है, सेक जो होगा वो कॉस का उल्टा होगा, सेक जो होगा वो कॉस का रिवर्स होगा। मतलब कि क्योंकि हम जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, तो सेक 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है, तो सेक 30 का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल उल्टा। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 है, तो सेक 45 का हो जाएगा √2/1, मतलब √2। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है, तो सेक 60 का वैल्यू 2 हो जाएगा। और सेक 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कोसेक उल्टा चलेगा, अब रिवर्स, यहाँ से सेक का रिवर्स नॉट डिफाइंड, फिर आएगा यहाँ पे 2, ये फिर आएगा 2 के बाद ये √2, फिर आएगा ये 2/√3, फिर आएगा 1। या कोसेक में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन यहाँ पे 31/2 है, तो ये 2/1 हो जाएगा। 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा। √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। 1 है तो 1/1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एंगल्स का वैल्यू को याद रखने का ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, जिस तरह से हम एंगल्स का वैल्यू को याद रख सकते हैं, क्योंकि एंगल का वैल्यू याद करना ही पड़ेगा। बिना एंगल का वैल्यू याद किए हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा वैल्यूज़ को जो है नोट डाउन कर देना है, बुक में तो है ही, और याद करने का तरीका यही है। अगर हम साइन याद रखेंगे तो कॉस हमको याद रहेगा, क्योंकि उल्टा तरफ से चलेगा। ये 1 आ गया, ये वाला वैल्यू यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ आ गया। फिर टेन हम याद रखेंगे तो उसी तरह से कॉट हमारा उल्टा चलेगा। ये कॉट का वैल्यू यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ और ये यहाँ। फिर सेक, सेक में क्या करना है, कुछ नहीं, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल, बस लास्ट वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा। और कोसेक में कुछ नहीं, पहला वैल्यू नॉट डिफाइंड है, बाकी साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल। ठीक है, इस तरह से हम एंगल्स का वैल्यू को याद रखेंगे। तो चलिए, एंगल्स का वैल्यू भी हमको याद हो गया। बिना एंगल्स का वैल्यू को याद किए और रेशियोज को याद किए हम एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे, वरना हमको ट्रिग्नोमेट्री में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर होता है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर होता है। एक और चीज़ हम लोग को याद रखना है एंगल का रेशियो, कि साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा हो जाता है tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा हो जाता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाता है सेक थीटा। तो ये सारा वैल्यूज भी याद रखना है। इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा, सपोज हमारे पास है साइन 30 डिग्री, इसको हमको कॉस में चेंज करना है, तो हम क्या कर लिखेंगे इसको, साइन 90 माइनस 60, क्योंकि 90 माइनस 60 कितना आता है, 30 आता है, तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री आर सेम, वैल्यू भी सेम होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, अभी हमने देखा। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, या टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, या सेक को कोसेक में, या कोसेक को सेक में हम कन्वर्ट कर सकते हैं कभी भी, अगर ये फॉर्मूलाज हमको याद है तो। ये सारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो है फॉर्मूलाज हो गया। ये सारा फॉर्मूलाज को समझना है, याद करना है, कुछ जगह पे हमको जो है वैल्यू को रखना पड़ेगा, कुछ जगह पे समझना है। सारा जब फॉर्मूला याद हो जाएगा तो हम चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।